हाय एवरीवन, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फनलर्न बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू 2020 के बारे में। और आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है, फीमेल स्पेशल, उन सभी शेरनियों के लिए जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया है एसएससी सीपीयू का। सो अब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि उन्हें टियर 2 में कितने मार्क्स लेने की जरूरत है, मिनिमम से मिनिमम, कि वो कोई ना कोई जॉब को तो सिक्योर कर ही ले। और अगर उन मिनिमम मार्क्स से उनके मार्क्स ज्यादा होते हैं तो वो शायद दिल्ली पुलिस की जो जॉब है एसआई की, वहां तक भी वो पहुंच सकती है। सो आज इन सभी चीजों के ऊपर एक डीप एनालिसिस करके आपके साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी के सीपीयू का जो 2020 का फिजिकल का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये फीमेल स्पेशल वीडियो है एसएससी सीपीयू के लिए, सो इसमें हम फीमेल से रिलेटेड ही सारी बात करेंगे। तो चलिए फटाफट कुछ आप जो डेटा है उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब टियर 1 आपका हुआ था, ठीक है, एसएससी सीपीयू जब टियर 1 आपका कंडक्ट करवाया गया था, तो इसके अंदर हम बात करेंगे मेल और फीमेल कितने क्वालिफाई किए थे। ठीक है, तो यहां पर आपके 25,985 मेल और 42 आपकी फीमेल्स थी, उन्होंने क्वालिफाई किया था। ठीक है, सो टोटल आपके 28,227, ठीक है, टोटल 28,227 बोथ मेल एंड फीमेल क्वालिफाइड फॉर टियर फिजिकल टेस्ट आपका। ठीक है, तो इनके ये टोटल थे जिन्होंने फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया था। अब इसके बाद आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया गया। फिजिकल कंडक्ट कितनों का करवाया गया कि 2,242 फीमेल्स एंड 25,985 मेल्स का कंडक्ट करवाया गया। एंड आउट ऑफ विच कितने पास हुए हैं आपके टोटल में से। सो यहां पर अगेन मैंने कहा था कि आपका हमारा फीमेल है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ फीमेल के बारे में। सो यहां पर अगर आप बात करते हो कि भाई आपके क्या रहा फिजिकल का रिजल्ट, कितने पास किए हैं, कितने नहीं हुए हैं, तो उससे पहले मैं आपको एक बार डेटा बता देता हूं फिजिकल का आपका क्या रहा था। फिजिकल में आपके पास 28,227 आपके टोटल कैंडिडेट बैठे थे, जिसमें से एब्सेंट थे आपके 17,063, ठीक है, प्रेजेंट थे आपके 11,164 और क्वालिफाई जिसमें से किया है 5,572, ठीक है, बोथ मेल प्लस फीमेल। ठीक है, ये आपके पास डेटा है जो फिजिकल का था। इतने स्टूडेंट्स थे, आउट ऑफ विच आपके 17,063 आर वॉज एब्सेंट एंड 11,164 कैंडिडेट्स वॉज प्रेजेंट एंड आउट ऑफ विच आपके 572 बोथ मेल एंड फीमेल जो है उन्होंने फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया था। ठीक है, सो अब बात करते हैं 2242 में से फीमेल्स कितनी थी जिन्होंने क्वालिफाई किया है, किसके लिए, आपके टियर 2 के लिए। सो यहां पर 478, ठीक है, 478 फीमेल्स हैं जो क्वालिफाई कर चुकी हैं फॉर द टियर 2 और ये 478 गर्ल्स हैं, ये बैठेंगी टियर 2 के लिए। ठीक है ना। अब यहां पर बात करते हैं कि रेशियो क्या रहा। तो अगर हम रेशियो की बात करते हैं यहां पर, तो अप्रोक्सीमेट जो टियर 1 के अंदर 2,242 लड़कियां बैठी थी और उसमें से 478 जो फीमेल्स पास होके गई है, तो ये अप्रोक्सीमेट 21% लड़कियां ही पास कर पाई आपकी। ठीक है, सो जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम, 21% ही ऐसा है जो लड़कियां पास कर पाई है। तो जिनकी अच्छी तैयारी थी, जिन्होंने मेहनत कर रखी थी, वो लड़कियां यहां पर क्वालिफाई कर गई हैं, फिजिकल को पास कर चुकी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार वैकेंसी की। ठीक है ना, एक बार अगर साथ में हम वैकेंसी की भी बात करते हैं तो भैया यहां पर फीमेल्स की जो वैकेंसी है वो है 131। ठीक है, 478 गर्ल्स ने क्वालिफाई किया है, 131 वैकेंसी है ये आपकी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप एक दो ऊपर नीचे कर लेना अगर कुछ हो गया हो तो, बट अप्रोक्सीमेट 131 के लगभग आपकी वैकेंसी है। ठीक है ना, एक आधी ऊपर नीचे हो तो आप देख लेना, बाकी 131 वैकेंसी है। 478 लड़कियों ने क्वालिफाई किया है। अगेन द कंपटीशन फॉर 1 सीट, क्या होगा आपका एक सीट के लिए कंपटीशन। सो अगर एक सीट के लिए अगर अपन कंपटीशन की बात करते हैं तो 3 फीमेल्स फॉर 1 सीट। ठीक है, तो भाई एक सीट के ऊपर 3 जो फीमेल्स है ना उनका कंपटीशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो एक सीट पर कितना, 3 का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे कंपेयर करने का। ठीक है ना, अब किसी को बेस बनाते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे 2019 की और 2018 की, और उसके साथ आपको मैं कुछ समझाऊंगा। उसके बाद आपको हम बात करेंगे मिनिमम कट ऑफ क्या रह सकती है क्या नहीं। चलिए अब इसे हम फटाफट से कर देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सबसे
सबसे पहले जो लेटेस्ट है 2019 की, ठीक है, 2019 की हम बात करते हैं तो यहां पर टोटल जो टीयर 1 को क्वालिफाई की थी जितनी फीमेल्स ने, वो थी, वो टीयर 1 के लिए थी 4035, ठीक है। देखिए 4035 फीमेल्स थी जिन्होंने टीयर 1 को पास कर लिया। बट अगेन रेशियो जो बिल्कुल कब गिर जाता है, फिजिकल के अंदर, क्योंकि फिजिकल के अंदर कितना क्या हुआ आपकी यहां पर 508, ठीक है, आपका फिजिकल के लिए, फिजिकल को 508 ही क्लियर आपकी कर पाई, ठीक है भाई। फिजिकल को 508 लड़कियां ही आपके लिए क्लियर कर पाई कि भाई 508 थी आउट ऑफ 4035 के अंदर से, ठीक है। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो भाई कट ऑफ कितनी रही थी आपकी, चलिए कट ऑफ की एक बार और बात कर लेते हैं। 2019 में फीमेल्स की कट ऑफ क्या रही होगी, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी एंड एसटी, तो ये आपकी गई थी 264, ये गई थी 192 और ये गई थी 161 और ये गई थी आपकी 140, ठीक है। तो आपकी लगभग 264 आपकी गई थी अनरिजर्व के अंदर और एसटी कैटेगरी के अंदर गई थी 140, ठीक है। ये वाली चीजें आपको पता लग गई होगी। अब हम बात करेंगे 2018 की, ठीक है। 2019 का था, 2018 इज द मच सिमिलर टू 2020, ठीक है ना। तो 2018 और 2020 में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। सो हम जो अपना एनालिसिस करेंगे वो 2018 को बेस बना के करते हैं। चाहे आप उसके वन सीट कंपटीशन की बात कर लीजिए, चाहे वहां पर आप वैकेंसी की बात कर लीजिए, तो हर चीज की अगर आप बात करेंगे ना, पास कैंडिडेट्स की भी लगभग बात कर लीजिए, एवरीथिंग आप देखेंगे कि वहां पर सिमिलर चल रही है। तो हम 2018 को बेस बना के एक बार बात करते हैं और उसी के साथ ही हम ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से किसी चीज को समझ पाते हैं। चलिए 2018 की बात करते हैं भाई। 2018 में जो फीमेल्स की वैकेंसी थी वो थी 165, ठीक है, 165 वैकेंसी थी, ठीक है। यहां पर भी हम लिख लेते हैं 2020 का, अपना 2020 को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पर आपकी है 131, मत सिमिलर, ठीक है। 30-34 सीटों का कोई ज्यादा फर्क नहीं मानता है, ठीक है। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि सिमिलर है, वैकेंसीज के बारे में भी सिमिलर है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप बात करते हैं इसके बाद कि आपके फिजिकल क्वालिफाई कितनों ने किया, अगर यहां की बात करते हैं तो 478, ठीक है, 478 ने किया, यहां पर 332 ने किया। ये भी आप मत सिमिलर मान सकते हो। आपका अंडर 100 के अंडर ही अगर आपके अंदर सारे डेटा आ रहे हैं तो आप उसको भी सिमिलर टू मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 332 ने किया, यहां पर 478 ने किया है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई है भाई। चलिए अब यहां से हम बात करते हैं, ये हो गया। अब यहां पर 2018 की कट ऑफ की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अनरिजर्व, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। इन चारों कैटेगरीज की अगर कट ऑफ की बात करें तो आप यहां बात करेंगे 286, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 258, एससी की बात करें तो 223 एंड यहां पर बात करते हैं तो 207, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ रही थी, फाइनल कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ है आपकी टीयर 1 प्लस 2 की आपको मिला के, ठीक है। टीयर 1 और प्लस 2 की मिला के आपकी कट ऑफ ये रही थी 286, 258, 223 और 207, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, अब इनके अंदर से आपका जब ये तो जो 332 थे ये क्वालिफाई कर गए, उसके बाद आपके 332 ने टीयर 2 के लिए भी अपीयर होंगे, टीयर 2 में भी पास किया होगा, टीयर 2 को पास करने के बाद वो गए होंगे मेडिकल के लिए। तो ओवरऑल जो फाइनली लास्ट में बचे थे वो 258 आपके कैंडिडेट्स बचे हुए थे, ठीक है ना। तो यहां पर 258 कैंडिडेट्स बचे थे फाइनली 332 में से। यहां पर इतने जिन्होंने मेडिकल वगैरह का सब कुछ कर लिया था कि भाई इतने आपके सारे मिलाने के बाद आपके 258 जो कैंडिडेट है वो आपके यहां पर लिए गए थे, जिन्होंने टेस्ट भी क्लियर किया था और मेडिकल भी क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है। अब इतना सब कुछ करने के बाद अब आप देखेंगे इस सारी चीज को, अगर हम लास्ट फाइनल अब एनालिसिस पे आते हैं तो आप यहां पर एक चीज आपने नोट की होगी, जो भी बच्चे छटने थे वो टीयर 1 के अंदर छट लिए, ठीक है। टीयर 1 के बाद जितने बच्चे छटने थे वो आपके छट लिए किसके अंदर, टीयर फिजिकल के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे छटने थे वो आपके बहुत कम रेशियो हो गया, ठीक है ना। छटने का जो रेशियो था, आप एक बात नोट करी होगी आपने, 2018 के अंदर आपने देखा होगा कि आपके जो 319 के अंदर देखा 4000 में से 500, यहां पर आपने देखा 2000 में से 478। तो यहां पर आप ये क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि टीयर 1 जितना क्लियर कर रहे हैं ना बच्चे,
उसके बाद फिजिकल उससे कम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब फिजिकल उससे कम कर रहे हैं तो आप यहां पर देख सकते हो फिजिकल में 332 आपका जो 332 जो फिजिकल क्वालिफाई करके आए, उसके बाद रेशियो 258 के पास है। मींस अगर हम बात करते हैं तो 74 के लगभग बाहर हो गए, जिसमें से कुल आपका अगर आप देखेंगे कि उसके अंदर से आपका एब्सेंट भी रहे होंगे, कुछ मेडिकली अनफिट भी रहे होंगे, ठीक है ना। और इन सारी चीजों के बाद आपको क्या समझ में आता है कि भाई जिसने भी टीयर 1 फिजिकल और टीयर 2 क्लियर कर लिया है ना, उनका जो पास होने का रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। कि आपको ये समझ में आएगा कि सीपीओ के अंदर जितने बच्चे टीयर 1 साथ में फिजिकल और टीयर 2 को पास करके आ रहे हैं, वो मोस्टली उनका सिलेक्शन हो रहा है किसी ना किसी पोस्ट के ऊपर, वो आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि लास्ट में जो मेडिकल के बाद जो आपका सिलेक्शन होता है वहां पर वही बच्चे बाहर निकल रहे हैं। आप यहां से देख सकते हो 70 में से आप मान सकते हो कि 70 बच्चे के करीब तो एब्सेंट भी रहे होंगे, 50-60 बच्चे 70 के करीब, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे भी रहे होंगे जिनके अंदर आपके कोई कमी रही होगी, जिनके अंदर मेडिकली अनफिट हो गए होंगे। तो ये सारे मिला के 70-100 के करीब बच्चे तो बाहर होते ही होते हैं मेडिकल के अंदर। सो यहां से जो बात निकल के आती है वो निकल के आती है कि अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर ली है, अगर आपने टीयर 1 क्लियर कर लिया है, फिजिकल क्लियर कर लिया, और अगर आप टीयर 2 की कट ऑफ भी अगर आप क्लियर कर लेते हो, ठीक है ना, तो आप ये मान के चल सकते हो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप सारी स्टेज पार करके आए और मेडिकली फिट हो तो आपका सिलेक्शन के चांस पूरे है। इवन आपके कट ऑफ से 2, 4, 5 नंबर ही ऊपर क्यों ना हो टीयर 1 के ऊपर, ठीक है ना। सो यहां पर जो बात मेन है वो यही है कि आपको घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपके कट ऑफ से ज्यादा नंबर है टीयर 1 में, अगर 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इवन कट ऑफ के साथ आप बाउंड्री पर भी बैठे हो, तब भी आपके पूरे चांस है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहां पर 2242 के अंदर से 400 ही निकल के आए, 21%। और जब फाइनली टीयर 2 हो जाएगा तो इसमें से भी कुछ कम हो जाएंगे और वो आप देखोगे 300 के करीब ही आपके बच जाएंगे, ठीक है, 300 के करीब लगभग। सो अब आप मान सकते हो कि इतने में तो आपका नंबर आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद कंपटीशन कुछ मेडिकल में निकल जाएंगे, कुछ टीयर 2 में निकल जाएंगे। सो अगर आप मेडिकली फिट है और अगर आपने सारे जो स्टेजेस है वो क्लियर कर लिए तो आपको बिल्कुल घबराने, बस अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग रखनी है आपको, ठीक है ना। और अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, आप उस पर अच्छे से काम कर रहे हैं, मॉक टेस्ट डेली लगा रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इवन आपके 2 नंबर ऊपर, 3 नंबर ऊपर भी अगर आपके टीयर 1 में कट ऑफ से हैं तो भी, ठीक है ना। सो मेन चीज जो समझाने की वो यहां पर यही थी इस कंपैरिजन से कि भाई देखो 332 258 पे आ गया, और इसके बाद आप देखोगे कि फाइनली आपके जो बच्चे ले रहे हैं, सो जो मेडिकली अनफिट है वो ही बाहर हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जिन्होंने भी पास कर लिया उनमें से बाहर नहीं निकल रहे, ठीक है ना। सो आपको भी घबराना नहीं है कि कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। इवन एटलीस्ट आप कोई ना कोई जॉब तो आप सिक्योर कर ही लेंगे, अगर आप दिल्ली पुलिस की नहीं करेंगे, अगर आप कट ऑफ के पास बैठे हैं तो। सो यहां पर अगर आप कट ऑफ का एक आइडिया भी लेना चाहते हो, सो आप बेसिकली इसी को एक आइडिया लेके चल सकते हो 286 के पास टीयर 1 और टीयर 2 की मिला के, अगर आपको मिनिमम से मिनिमम कोई भी जॉब चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इससे ऊपर पहुंच जाते हो, 300 के आसपास पहुंच जाते हो, तो आप दिल्ली की पोस्ट को सिक्योर कर लोगे 110%। बट अगर आपके दोनों को मिला के, टीयर 1 और टीयर 2 को मिला के, अगर आप 286, ओबीसी में 258, 223 और 207, अगर आप इतनी चीजें करते हुए चल रहे हो तो आप कोई ना कोई जॉब बिल्कुल ले जाओगे। आप बिल्कुल ही अपने लक्ष्य से नहीं दूर हो सकते, ये बिल्कुल गारंटी है। इस पूरे कंपैरिजन में आप समझ सकते हो, चाहे भीड़ कितनी दिख रही हो, एट लास्ट में आप उतने ही बचोगे जो टीयर 2 को क्लियर करेंगे। सो यहां पर जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो जो टीयर 2 को क्लियर करेगा ना कट ऑफ को, वो बच्चा क्या होगा, वो पास कर जाएगा। और पास कौन करेगा, वो वही करेगा जिसकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी होगी। और कमांड अच्छी कैसी होगी, प्रैक्टिस कर करके, बार बार प्रैक्टिस कर करके किसी चीज को आप मॉक टेस्ट लगा के उस कमांड से उस चीज को अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। सो यहां पर अगर आपके पास कट ऑफ से कुछ भी ऊपर है तो भी इंग्लिश की तैयारी में अच्छे से जुट जाइए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं फाइनल सिलेक्शन आप बिल्कुल ले लोगे, क्योंकि मेडिकली जितने जो स्टेज पास करते जाओगे आप, उतने ही बच्चे वो वहां पर सारे सिलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि लास्ट में वो कहते हैं ना, जब दूध को बिलोते हैं तो लस्सी अलग हो जाती है, मक्खन अलग हो जाता है, सब चीज अलग अलग बन जाती है, ठीक है ना। दही को जब आप बिलोते हो तो वही वाली बात है, शुरू में पूरा सारा दही था, फिर लस्सी, और लास्ट में मक्खन बाहर निकल जाता है, आपका बटर बच जाता है, ओनली प्योर क्रीम। सो आप घबराना नहीं है, जिसका भी इसी को आप टारगेट बना के ले सकते हो। 18 वाले को इतने नंबर अगर आप मॉक टेस्ट में सिक्योर कर रहे हो, ऑफलाइन टेस्ट में सिक्योर कर रहे हो, तो आपको कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकता, ठीक है। सो यही था बस आज का एनालिसिस। लगे रहिए तैयारी के अंदर, और अगर पसंद आया तो क्या करना आपको अच्छे से पता है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।